On the basis of development and use, there are two types of resources, actual and potential. Actual का मतलब जो चीज actual में हमारे सामने है, means the resources which have been developed by man for use and which are continuously utilizing by man. ऐसे रिसोर्सेज जो वास्तव में हमारे सामने हैं, हमने ऐसी टेक्निक जो है डेवलप कर ली है उनको यूज करने की, और हम यूज कर रहे हैं, वो क्या होते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, ये सब क्या है? आपके एक्चुअल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। ऑन द अदर हैंड, द रिसोर्सेज विच हैव नॉट बीन यूज्ड येट एंड विच आर स्टिल इन द प्रीलिमिनरी स्टेज आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जिनके बारे में हमें पता तो है, वो रिसोर्सेज जिनके बारे में हमें पता तो है कि भाई इस तरीके से करेंगे तो ये होगा, यहाँ यहाँ ये रिसोर्सेज हैं, लेकिन अभी तक ना ही वो टेक्निक हम डेवलप कर पाए हैं और ना ही हम उस कंडीशन में हैं जिसको हम उसको यूज कर सके। बस ऐसे रिसोर्सेज जिनके बारे में हमें पता है लेकिन हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो होते हैं आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो है वो इन फ्यूचर यूज किए जा सकते हैं जब टेक्नोलॉजी जो है वो क्या होगी? डेवलप होगी, उनको यूटिलाइज करने के लिए। ये होते हैं आपके क्या? पोटेंशियल रिसोर्सेज। क्लियर? मिनरल्स, रिसोर्सेज यूज्ड इन फूड आर्टिकल्स, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, केटल्स, ये सब के सब क्या है? आपके एक्चुअल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, जो हमें पता है हम एज ए रिसोर्स उनको यूज कर रहे हैं। मैन हैज एक्वायर्ड द स्किल ऑफ यूटिलाइज दैम, उनको यूटिलाइज करने की स्किल जो है आदमी डेवलप कर चुका है। इसके अलावा पोटेंशियल रिसोर्सेज जैसे कि हिमालयन रीजन जो है उसमें पेट्रोलियम, सेडिमेंट्री रॉक्स, हिमालय का जो क्षेत्र है उससे सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे क्या है? आपके पेट्रोलियम है, खोजा जा चुका है, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा, उसको यूटिलाइज हमने नहीं किया है क्योंकि अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वहां पे इतने ठंडे इलाके में इतने, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, खिसकने वाले पहाड़ हैं, वहां पे हम लोग खुदाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। लद्दाख के अंदर यूरेनियम पाया गया है लेकिन अभी हमने उसे यूज नहीं किया है, हमें वो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, तो वो क्या है? आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। क्लियर? एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है वो चीज कहाँ से मिली है। ओरिजिन का मतलब कोई भी चीज कहाँ से मिलती है, वो क्या है? उसका ओरिजिन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक एंड अबायोटिक। Biotic resources are the resources which are obtained from living organisms, living things, चाहे वो plants हो, चाहे वो animals हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही क्यों ना हो, वो सब क्या होते हैं? आपके बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। They includes plants, animals, microorganisms and also belong to the category of biotic resources. आदमी जो है वो भी क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज में शामिल होता है। अबायोटिक रिसोर्सेज वो सब्सटेंसेस जो क्या है? नॉन लिविंग से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अबायोटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। अब अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल, वाटर, ये सब क्या है? आपके अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। तो ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक जो लिविंग से मिलते हैं, अबायोटिक जो नॉन लिविंग से मिलते हैं। क्लियर? Most biotic resources like plants and animals are renewable, while abiotic resources land, animals, ये सब क्या होते हैं? आपके नॉन रिन्यूएबल होते हैं। चलो ये हम रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल आगे पढ़ेंगे। A number of biological species have become extinct from the earth due to various ecological reasons. ये बायोलॉजिकल जो आपके बायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुए हैं जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी प्रजातियां जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, चाहे वो इकोलॉजिकल रीजन्स हैं, पर्यावरण में कुछ बदलाव हुए हैं उसकी वजह से है, और ये सब चीजें हैं। तो इनका क्या है कि इनका हमें बहुत ही वाइजली यूज करना जरूरी होता है कि हम ध्यान से इनका यूज करें हम। उसके बाद आता है ऑन द बेस ऑफ स्टॉक। स्टॉक मतलब स्टॉक का मतलब कोई भी चीज जो है वो हमारे पास कितनी है, वो क्या है? स्टॉक में आती है। हमारे पास कितनी है वो चीज, वो स्टॉक में आती है। ऑन द बेस ऑफ स्टॉक देयर इज टू टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज,
रिसोर्सेज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रीन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, रीन्यूएबल, न्यूएबल मतलब नया कर सकते हैं, री दोबारा से, मतलब जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं वो क्या होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं। और नॉन रिन्यूएबल जिनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते वो क्या होते हैं, आपके नॉन रिन्यूएबल होते हैं। In your surroundings you can see many things that can be used only one time, like coal, wood। लकड़ी को एक बार यूज किया आपने, राख बन गई, आप दोबारा उसे एज ए एनर्जी रिसोर्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है। On the basis of continued availability, resources may be classified as renewable and non-renewable. Renewable resources are the resources which can be used continuously year after year, जिनको हम ईयर आफ्टर ईयर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दे डोंट गेट एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेबल खत्म होना, वो कभी खत्म नहीं होंगे। कैन बी रिप्लेनिश्ड, रिप्लेनिश का दोबारा से पैदा करना, हम उनको दोबारा से पैदा कर सकते हैं। देयरफॉर इसलिए दे आर also known as replenishable or inexhaustible resources। solar energy, water energy, air energy, sea waves, ये सब क्या है आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। जैसे कि पानी की बात करें, हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, एक स्टेशन के ऊपर, डैम के ऊपर हमने पानी से बिजली बना ली, तो क्या पानी खत्म हो गया? वो पानी तो और आगे यूज हो सकता है ना, तो वो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका men will never deprived of their availability, hence they are called renewable resources। some biotic resources, कुछ ऐसे biotic resources है जो क्या होते हैं, एक बार यूज कर पाते हैं, दोबारा नहीं कर पाते, उनको क्या कहते हैं, आपके नॉन रिन्यूएबल। some biotic resources like plants, animal, microorganisms are renewable, they can be renewed under a favorable environmental conditions। soil is a renewable resource over a long period of time। soil जो है वो भी एक रिसोर्स है ऐसा जो रिन्यूएबल है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस बहुत लंबी है, लंबे टाइम की प्रोसेस चाहिए। ठीक है। however it is a non renewable resource over a period, short period। इसलिए इसको एक शॉर्ट पीरियड के लिए क्या कहा जाता है, नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है मिट्टी को, सॉइल को, क्योंकि इसके बनने की जो प्रक्रिया है बहुत ही स्लो है और कई हजारों साल लग जाते हैं इसके। On the other hand, some resources can be used only once। ऐसे रिसोर्स जिनको हम केवल एक बार यूज कर सकते हैं। आफ्टर यूज दे आइदर गेट एग्जॉस्टेड, या तो वो खत्म हो जाते हैं, और बिकम अनफिट फॉर बीइंग यूज्ड अगेन, या फिर दोबारा प्रयोग करने लायक रहते नहीं है। Such resources are called non-renewable resources because there is a limit to their availability। उनकी जो अवेलेबिलिटी है उसकी एक लिमिट है कि कितना है, कितना यूज कर सकते हैं और कितनी बार यूज कर सकते हैं, तो इस कारण से क्या है, आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा तीन हमने पॉइंट पढ़ लिए हैं, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। रिपीट कर रहा हूँ, actual and potential। actual resources are the resources which are utilizing by man nowadays because we have developed the technology to use them। and potential resources are the resources which can be used in future, still we don't have any technique to use them, to utilize them। वो क्या होता है, पोटेंशियल रिसोर्स, हमें पता है लेकिन हम उसे यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसकी। उसके बाद ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन की बात की मैंने। ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिविंग थिंग से मिलते हैं, अबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग से मिलते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया ऑन द बेस ऑफ स्टॉक देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम बार बार यूज कर सकते, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सब के सब क्या है आपके रिन्यूएबल। सॉइल जो है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए तो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, और लॉन्ग टाइम के लिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। सॉरी, शॉर्ट टाइम के लिए नॉन रिन्यूएबल है और लॉन्ग टाइम के लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो ये हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पढ़े। चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी on the basis of distribution there are two types of resources, ubiquitous and localized।
On the basis of distribution, resources are classified into two types, namely ubiquitous and localized. Resources which are found everywhere on the earth. ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह पाए जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, जैसे सनलाइट है, हर जगह पाई जाती है, एयर है, हर जगह पाई जाती है, वाटर है, हर जगह पाया जाता है, सॉइल है, हर जगह पाई जाती है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं उनको कहते हैं यूबिक्विटस रिसोर्सेज कहते हैं। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, जैसे हम आयरन की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, कोल की बात करें, हम लोग ये एक ही पर्टिकुलर जगह ही पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते। तो ऐसे रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर कन्फाइंड ओनली टू सम प्लेसेस आर कॉल्ड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, उनको कहते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टू टाइप्स, यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस जो हर जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर ऑन द अर्थ। लोकलाइज जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते हैं, पर्टिकुलर क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, उनको लोकलाइज रिसोर्सेज कहते हैं। क्लियर?